ओके सो नहीं यार उमर, ऐसा नहीं होगा ना। साइन 58/1.4 करना है, मल्टीप्लाई पे थोड़ी करना है। अच्छा जी। भाई ये क्वेश्चन है, एक सेकंड तो मैं इस बच्चे को क्वेश्चन बता दूं। भाई आपके पास जो मीडियम दिया हुआ है ना, सही है, और ये यूं जा रही है वेव, राइट। लाइट रे यूं पास कर रही है, सही है। और ये आपको दिया हुआ है लिक्विड, ये आपको दिया हुआ है एयर, राइट। ये एंगल दिया हुआ है 32, ये हो जाएगा 58। ये आपने निकालना है इंसिडेंट एंगल, एन इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई का फॉर्मूला यूज कर लोगे, राइट। क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम है, सही है। साइन आई इज इक्वल टू साइन 58 डिवाइडेड बाय 1.4, राइट। और साइन इनवर्स कर लोगे, इस पे बस हो जाएगा सॉल्व। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ब्रो, इसमें तो ना फंसो यार। ऑल तो चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, बट हो गया, सही हो गया। आ जाओ भाई, लेट्स स्टार्ट जल्दी जल्दी, हमारे पास आ रहा है। ओके पहला क्वेश्चन तुमसे कह रहे हैं वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी आर मेजर्ड यूजिंग द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ओके डिस्टेंस, फाइन। अच्छा जी, अली रीड कर सकते हो भाई? अली क्वेश्चन रीड कर सकते हो, प्लीज बताओ। अली नहीं रीड कर सकता, हाशिर से करवा लेते हैं। हाशिर रीड कर सकते हो? Yes, sir. आ जाओ रीड कर लो। Uh, a man stands next to a railway track. A train traveling at 40 meters per second takes 2 seconds to pass the man. What is the length of the train? हम्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सो। उसने डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, उसने टाइम भी दिया हुआ है, सही है। तो एवरेज स्पीड इससे आपको निकल आएगी, सही है। सो 40 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, सो आपके पास आ जाएगा 20, राइट। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुमसे कह रहे हैं विच क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। सर, बोलो बोलो। पिछला क्वेश्चन आपने स्पीड क्यों निकाली है? कुछ गलत कर दिया मैंने? ओहो यस, सॉरी, यस। माय बैड वो माय दैट बैड मीटर पर सेकंड। माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने होशियारी कर दी, बगैर देही कर दिया क्वेश्चन। सो 40 टाइम्स बाय 2 इज इक्वल टू डी। सॉरी सॉरी, माय जी बैड माय सर, बैड। अरे यार 80 तुम लोग आंसर। नहीं होते तो मेरा क्या होता है यार, मैं तो बर्बाद हो जाता। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। यार ये एक साथ जो है ना मल्टीटास्किंग ना, किसी, ये सिर्फ अम्मा से हो सकता है, हमसे नहीं हो पाता। उल्टा उल्टा हो जाता है सब कुछ, खैर। आ जाओ, तुमसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, सही है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट से आती है, राइट। सो ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ, ओके। ऑल्दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए, बट फॉर नाउ इफ यू कंसिडर द स्पीड टाइम ग्राफ, सो वो तब भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। बट अगर स्पीड टाइम ग्राफ के साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दिया हुआ तो देन इट शुड बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके फाइन। आ जाओ भाई। अच्छा आसान आसान क्वेश्चन है, मैं खुद ही कर ले रहा हूँ, सही है। बल्कि ये थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं, ईमान करेगी। ईमान रीड कर लोगी? ईमान प्लीज रीड कर लोगी यार। On the moon, all objects fall with the same acceleration. Which statement explains this? On the moon, all objects have the same weight. The moon has a smaller gravitational field strength than the Earth. The weight of an object is directly proportional to its mass. The weight of an object is inversely proportional to its mass. हम्म, क्या कहेंगी? Um, ओके सो इन्होंने कहा कि ऑन द मून ऑल द ऑब्जेक्ट हैव द सेम हाइट, नो इट कैन बी डिफरेंट, ओके। ऑन द मून, ओके, द मून हैज a smaller gravitational field strength than the earth, okay, this is true, but this has nothing to do with the actual statement that the question says, okay. The weight of an object is directly proportional to its mass, the weight of an object is, the weight of the object is inversely, इन दोनों से भी कुछ नहीं हो रहा।
Yeah, I think it's C. सी होगा नहीं यार. ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन. द वेट ऑफ द Weight is ऑब्जेक्ट equal to mass times acceleration. है. तुम्हें लग रहा है सी होगा? मुझे तो नहीं लग रहा यार, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं लग रहा. ऐसा कैसे हो सकता सर सी लग रहा है। है? Yeah. यार मेरे इसमें ना, चलो फाइन, मान लेते हैं तुम्हारी बात. खैर छोड़ो, आगे आ जाओ. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाली है खदीजा. खदीजा रीड कर लोगी प्लीज. Measuring cylinder contains 30 centimeter cube of liquid. Some more of the liquid is added until the liquid level reaches the 50 centimeter cube mark. The reading on the balance increases by 30 gram. What is the density of the liquid? ओके, क्या करेंगे? आप mass divided by volume करेंगे. गुड हो गया. एंड मास क्या ले लें? 30. गुड. एंड वॉल्यूम आप ले लोगी 50. 20. नहीं, क्यों? उसने कहा कि सम मोर ऑफ द लिक्विड इज एडेड अंटिल द लिक्विड लेवल रीच 50 सेंटीमीटर मार्क. ओके, एंड प्रीवियसली हमारे पास जो है वो 30 सेंटीमीटर था. और उसने कहा कि द रीडिंग ऑन द बैलेंस इंक्रीजेस बाय 30. सो व्हाट डू यू थिंक? जी फिर है 20. ना? 20. गुड हो गया. सो ये मेरे पास आ गया. एंड 1.5 हो गया. परफेक्ट हो गया. अच्छा जी, बेकार क्वेश्चन आया हुआ, बिल्कुल सही है. तुम्हें पता है, तुमसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ. तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब भी कांस्टेंट स्पीड होती है तो तुम्हारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, अपना फोर्स जीरो नहीं होती अगर तो वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे चूंकि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सो इस वजह से जो है उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, बल्कि इसकी एक्सेलरेशन या इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्ट कर रही होगी. सही हो गया. तो अब यहाँ से जो है वो हम देख लेते हैं. द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट आउटवर्ड्स, नॉट आउटवर्ड्स. द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, नो. द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, परफेक्ट. द रिजल्टेंट फोर्स, देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, नहीं ऐसा भी नहीं है. सही हो गया. चलो वेरी गुड हो गया. आ जाओ भाई. अगला कौन सा बच्चा है हमारे पास? अगला बच्चा है मामून. मामून रीड कर ले भाई जल्दी से. A beam is pivoted at one end as shown. The beam weighs 6 Newton and its weight acts at a point x 40 centimeter from the pivot. A force of 4 Newton is applied to the beam, causing it to bounce horizontally. In which direction and where is the 4 Newton force applied? मुश्किल क्वेश्चन है भाई. Okay. Sir, एक मिनट. The beam weighs 6 and acts at a point x 4 Newton is causing it to balance. अच्छा, वैसे अगर बैलेंस करो तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ऐसे ही ना? जी सर. सही हो गया. सो अगर हम कहें कि भाई क्लॉकवाइज जो होगी वो हमारे पास 6 न्यूटन फोर्स की वजह से होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 40, राइट? और एंटी जी क्लॉकवाइज सर. के लिए जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो 4 न्यूटन है, राइट? 4 न्यूटन है. एंड दैट वुड बी एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स, या एट द डिस्टेंस ऑफ लेट्स से डी. ओके, सॉल्व कर जी लेते हैं. सर. सही है. सो 6 into 40 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट वुड गिव मी 1060 आ जाएगा. सही है. डी मेरे पास आ गया 60. 16. सही है जी. 60. 4 1 4, 4 1 4 एंड 6 10 60. नहीं, आंसर 60 जी नहीं सर. है, ये डी की वैल्यू 60 आ रही है. हाँ हाँ सही. वही मतलब. एंड डी की वैल्यू का मतलब है कि द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू समवेयर हियर शुड बी 60, राइट? राइट, क्योंकि आपको जी पता है कि सर. मोमेंट की फॉर्मूले में तो हम पिवट से लेकर वो डिस्टेंस सेंटर तक निकालते हैं, राइट? जी सर. तो 60 - 40 करेगी मुझे लगता है फिर नहीं. अब हाँ, अब देखो उसने एक्स से बोला हुआ है कि एक्स से राइट पे, एक्स से लेफ्ट पे, राइट? सो एक्स से जी. अगर आप देख रहे हो तो वो एक्स से जो है वो 20 पे आ रहा है और राइट पे आ रहा है, राइट? ऐसे ही ना भाई? जी सर. जी गुड हो गया. सर. सो अच्छा, और यहाँ पे हमने हमने जो फोर्स लगाई है वो कहाँ पे लगाई है? हमने बाय द वे जो फोर्स कंसीडर किया है, वी कंसीडर द फोर्स एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड, राइट? क्योंकि अगर डाउनवर्ड लगाओगे तो जी. फिर तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाएगा. सही है. सो जी वर्टिकली सर. अपवर्ड 20 टू द राइट, डी हो गया. सही हो गया. चलो जी परफेक्ट, सर. वेरी गुड. अच्छा जी, आ जाओ भाई. अगला बच्चा हमारे पास है नूर. नूर रीड कर लोगे प्लीज. The diagram shows two forces acting at right angles to each other.
What is the resultant force of the two forces? हम्म आइडिया, एनी आइडिया? फिर से बोलो यार प्लीज। Hmm. नहीं, तो कोई head आइडिया to नहीं tail rule. है? हेड टू लगा लें, कैसे लगता है? याद है? या तुमने बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दिए? अच्छा ऐसा है, मेरे ऊपर छोड़ दिया। अच्छा देखो, बच्चों रट्टा लगाने वाली चीज़ है इसमें। देखो वेक्टर अगर तुम्हें देगा ना पेपर के अंदर, पेपर टू के अंदर अगर वेक्टर, पेपर वन के अंदर इसके अंदर वेक्टर देगा, यस ये क्वेश्चन बहुत दफा आता है, सही है। अगर इसके अंदर वो तुम्हें कभी भी वेक्टर का क्वेश्चन देगा, सो इसके अंदर ना वेक्टर का क्वेश्चन की एक सिंपल सी टेक्निक होने वाली है। वो तुम्हें या तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स दे रहा होगा या दो पैरेलल वेक्टर दे रहे होंगे, राइट? एंड बेटा होशियारी करो मत, तुम याद हो गया है। अच्छा जी। सो ओके, तो जब तुम्हारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहे हैं, तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, आर स्क्वायर, राइट? एंड देन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। 25 अंडर रूट इज 5। नूर समझ गई ना बेटा? जी। गुड। ओके जी। तुमसे कह रहे हैं विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इम्पल्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, बाय द वे याद करो, इम्पल्स वाज अ चेंज इन मोमेंटम एंड आल्सो इक्विवेलेंट टू फोर्स टाइम्स चेंज इन टाइम। ओके, impulse is a change in kinetic energy of the object. No. Impulse is a change in momentum of the object. Yes. Impulse is a rate of change of force acting on the object. Okay, we can consider that. Impulse is a rate of change of momentum. A rate of change of momentum का मतलब ये हुआ कि change in momentum over change in time, right? तो और इसको ये impulse कहते हैं, जबकि हमें पता है कि ये force होती है, right? और सी के अंदर कह रहे हैं इम्पल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स का मतलब है कि चेंज इन फोर्स ओवर चेंज इन टाइम, राइट? ये इसको इम्पल्स कह रहे हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होता, वो तो मल्टीप्लाई बाय होता है, राइट? यानी फोर्स, चेंज इन फोर्स, और ये जो फोर्स और टाइम है वो मल्टीप्लाई होता है, राइट? ये बात तुम्हें पता है। तो चलो आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन रोहान करेगा। रोहान रीड कर लो प्लीज। यस रोहान। सर पढ़ रहा हूँ। अबे आवाज से करना है। अच्छा। A ball of mass 0.16 kg is moving towards at forward at speed 0.50 meter per second. A second ball of mass 0.10 kg is stationary. The first ball strikes the second ball. The second ball moves forward at the speed of 0.50. What is the speed of first ball after the collision? हम्म, क्या करेंगे तो भाई? m1 v1 is equal to m2 v2. होए होए, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू एम एम, इस तरह से करेंगे नहीं? Yeah. ओके। तो अच्छा, पहले अगर हम थोड़ा सा ना वो बना लें, सेटअप बना लें। सो जो हमारे पास एक बॉल आ गई, सही है, और दूसरी बॉल स्टेशनरी है, राइट? दूसरी बॉल स्टेशनरी है, राइट? तो पहली बॉल मूव कर रही है, राइट? एंड विद स्पीड ऑफ 0.5, राइट? एंड जो दूसरी बॉल है वो स्टेशनरी है, राइट? दिस इज द बिफोर कॉन्सेप्ट। आफ्टर द कोलिजन आपके पास है द सेकंड बॉल मूव फॉरवर्ड एट द स्पीड ऑफ दिस मच। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन? ओके, सो स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर द कोलिजन हमें नहीं पता, राइट? डायरेक्शन भी हमें नहीं पता, ओके? मैंने डायरेक्शन ऐसी बना दी है, बट और आफ्टर द कोलिजन यहाँ पे इसकी ये आ जाएगी, सही है। एंड मूव फॉरवर्ड है तो ये इसी डायरेक्शन में जा रही होगी, राइट? और हमारे पास जो है इसकी स्पीड आ जाएगी 0.5, राइट? अच्छा जनाब, चलो ये बात हो गई है। बिफोर एंड आफ्टर इनके मासेस हमें पता है 0.16 है, एंड 0.16, एंड यहाँ पे आपके पास आएगा 0.1, राइट? अब कर दो, बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन, तो 0.5 टाइम्स 0.16, दिस इज द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन में तुम्हारे पास जो है वो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ओके? तो इसका मोमेंटम आ रहा है 0.16 इसका मास टाइम्स उसकी वेलोसिटी विच इज अननोन, प्लस 0.5 विच इज इट्स वेलोसिटी टाइम्स इट बाय 0.1, ओके? ये आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, सही है। सो 0.5, अच्छा बस मैं कॉपी पेस्ट करूँ, तुम लोग जरा कैलकुलेट करके निकाल लो कितना आ रहा है। ये आ गया, एंड ये आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सही है। और
ये आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे v रह जाएगा और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 0.16 से। कितना आ रहा है यार, कोई बताएगा प्लीज? बच्चे बी कह रहे हैं, बी आ रहा है भाई। चलो रोहान बी आ रहा है, रोहान। यस सर। ओके गुड, हो गया। आ भी रहा है या ऐसे ही कर रहा हूँ? नहीं नहीं सर, आ रहा है। ओके ओके, डन डन बाय। ओके प्रोमेसा बेटा रीड कर लोगी? प्रोमेसा आसपास ही लगे मेरे ख्याल से मुझे। अच्छा जी, तो रोमैसा नहीं लगी, उमर रीड कर लेगा। उमर रीड कर लो भाई। A tennis ball is dropped from position 1. It falls vertically onto a hard surface at position 2. Which energy changes have taken place between position 1 and position 2? भाई तुमने देखा बॉल, देखी तुमने शेप देखा बॉल का? ऐस, ऐसे की तैसी हुई बॉल की जमीन पे पड़ती, समझ लो पोजीशन चेंज हो रही है। चलो ओके, बता दो क्या होगा। ऊपर से नीचे आ रही है, कौन सी एनर्जी चेंज होगी? Gravitational to kinetic. ग्रेविटेशन टू काइनेटिक, ओके। फिर जब वो जमीन पे हिट कर रही है तो फिर उस पे क्या होगा? Elastic. काइनेटिक टू इलास्टिक पोटेंशियल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इलास्टिक पोटेंशियल, बहुत सही भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू काइनेटिक टू स्ट्रेन एनर्जी, बी आंसर हो गया, सही हो गया। चलो जी। अम्म अच्छा जी, वैसा अभी हो या अभी भी नहीं हो? Yes, sir. मैं रीड कर लो। A boy holds onto a bar and picks himself up and twists in the wrist with the bar. He is himself for कहाँ 40 से पढ़ लियो, centimeters. आवाज ही नहीं आ रही। माइक कवर किया हुआ है क्या? Sir, अब आ रही है? चलो ओके फाइन, चल जाएगा काम। A boy holds onto a bar and pulls himself up and twists in the wrist with the bar. He is himself through 40 centimeters in 0.5 seconds. The weight of the boy is 500 Newton. What is the average power he produces as he raises himself? हम्म ओके, पावर का फॉर्मूला क्या होता था? Power is equals to energy by time. एनर्जी ओवर Work टाइम। done by time. चलो वर्क डन वाला भी हम लिख सकते हैं, वर्क डन ओवर टाइम, ओके। आपको पता है कि वर्क डन इज बेसिकली फोर्स टाइम्स Force of डिस्टेंस, है ना? difference. फोर्स आपको दी हुई है वेट की फॉर्म में, डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 40 centimeter. 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर को कन्वर्जन रिक्वायर्ड है। जी सर. गुड हो गया, क्योंकि आपने यूनिट चेक कर लिए होंगे फॉरन, सही है। सो 0.4 हमने ले लिया, डिवाइडेड बाय 0.5 कर दिया हमने, सही है। 1000 एंड 4000, 400, 400. 400। ओके वेरी गुड, वेरी गुड हो गया। अच्छा जी, एक बेकार सा क्वेश्चन मुझे दिख गया है। द डायग्राम शोज अ डीप reservoir formed by a dam, okay, on what does the pressure at x depends, okay। actually depth पे depend करता है, the depth of the water at x, okay, the length of the reservoir no, the surface area no, the thickness no, okay। चलो जी, आगे आ जाओ भाई, कौन करेगा? ओके हाशी रीड कर लोगे प्लीज? So the conditions of a gas of a sample of gas changed in two stages. Stage one, increase of temperature at constant volume. Stage two, increase of volume with no further change of temperature, which true about the pressure after each stage is correct. हम्म अच्छा वैसे आजकल क्या आप बता सकते हो कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा तो आपके पास जो है प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रेशर की बात की हुई है। इससे प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, वेरी गुड हो गया, बेहतरीन बता दिया आपने। और फिर उसके बाद इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम विद नो फर्दर चेंज इन टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम इससे इंक्रीज प्रेशर हो रहा है। डिक्रीज करेगा। ओए होए 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 भाई, हैवी हो गया, हैवी हैवी। सो अब हम देख लेते हैं, प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज, सी बन रहा है ना, स्ट्रेट अवे सी आ गया। वेरी गुड यार, वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा जी, चलो परफेक्ट हो गया। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ईमान ने करना, ईमान रीड कर लोगी ईमान? Small pollen particles are suspended in water. When viewed with a microscope, the pollen particles can be seen to be moving about irregularly. What causes this movement? The pollen particles are being bombarded by the heavier particles of the water. The pollen particles are being bombarded by the lighter particles of the water. The temperature of the water is
higher than the pollen particles. The temperature of the water is lower than the pollen particles. ओके, क्या कहेंगे आप? आई थिंक बी कुड बी ओनली पॉसिबल ऑप्शन, है ना? Yeah, नहीं समझ में आया। आया समझ में, it's B. पक्का? ब्रो बस आपको पता है वाटर पार्टिकल वो हैवियर नहीं होते हैं और टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। यहाँ पे देख लो, शायद ये पड़ा होगा। अच्छा जी, चलो जी, ये नहीं है, इसको इग्नोर कर देते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट heat of fusion, this was also not in it. Okay, so a glass contain an ice drink on a warm and humid day. Water start to form on the outside of the glass. Name the process. अच्छा जी, तुम्हें पता है कंडेंसेशन, कंडक्शन, कंडक्शन तो नहीं होगी, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन भी नहीं होगी, इवेपोरेशन भी नहीं होगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, आज भाई कौन है अगले बच्चा? खदीजा, खदीजा रीड कर लोगे प्लीज? One end of a copper bar is heated to a high temperature. Which mechanism is responsible for the transfer of thermal energy to the other end of the copper bar? Um, lattice vibrations of copper ions only. Lattice vibrations of copper ions and the movement of high energy electrons along the bar. Movement of high energy copper ions along the bar. Movement of high energy electrons along the bar only. क्या कहते हो आप? देखो वैसे उसने कॉपर बार कहा हुआ है। कॉपर बार का मतलब है कि उसके अंदर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होंगे, क्यों मेटल है। आप क्या कहती हो? है ना, है ना? B. है ना, वेरी G. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, आगे आ जाओ। मामून रीड कर लेगा भाई। 4 cubic copper containers are filled with water. The surfaces of all the containers are painted black. Two of the containers have sides of length 20 centimeter, and the other two containers have sides of length 40 centimeter. Two of the containers contain water at 80 degrees, and the other two contain water at 30 degrees. Which container radiates energy at the lowest rate? Painted black, sir. तो मतलब ज्यादा emit करता है radiation, नहीं? हाँ, अब सारे ब्लैक तो हैं तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। Um, जी तो two of our side length 20 centimeter and the other of side length 40 centimeter. तो ए बी क्या 20 सेंटीमीटर और सी डी की 40। तो हम्म। ट्वें सर मुझे लगता है विच लोएस्ट रेट ना सर। हाँ हाँ, तो अगर अगर बॉक्स छोटा होगा तो ज्यादा कम रेडिएशन नहीं वेरी गुड, करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और तो लोएस्ट डिग्रीज तो फिर 30 डिग्रीज, क्योंकि और कम हो लेस जाएगा। एनर्जेटिक पार्टिकल्स हाँ, उसमें, नहीं? वेरी तो गुड, वेरी 30 गुड। डिग्रीज। परफेक्ट हो गया भाई, परफेक्ट हो गया, बेहतरीन है, सही है। आई विश तुम लोग सब कुछ समझ में आया होगा। चलो, तुमसे कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ वेव। ओके, तुमसे कह रहा है कि विच रो इज करेक्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास इस तरह की कोई भी चीज आती है, एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का होता होता था, राइट? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट, यहाँ से यहाँ तक का होता था। सही हो गया ना, ऐसे ही तुम लोग को पता होगा। और वेवलेंथ होती है जी वन सर। कंप्लीट ऑसिलेशन। सही है, सो तुम यहाँ से चला लो इसको, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सही है। वन और और जी हाँ, तुम्हें बस ये चीज चेक करनी है कि तुम्हारे पास एक्सेस पे डिस्टेंस है, राइट? कभी वो तुमसे ना मे बी यहाँ पे डिस्टेंस को चेंज करके टाइम दे देगा, तो फिर वो तुम्हें टाइम पीरियड बताएगा, फिर समझ लो। तो जी सर। 1 और 8 बन रहा है मेरे ख्याल से, है ना? जी सर। 1 और 8। 21। जी जी। ओके जी, आ जाओ भाई। मोइज ने रीड करना है, मोइज रीड कर लोगे क्वेश्चन? The water wave shown has a frequency of 4 hertz. What is the speed of the wave? भाई फॉर्मूला क्या है, याद है फॉर्मूला? है भाई? See, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा में इस्तेमाल करते थे, है ना? अच्छा mm, जी। उसने फ्रीक्वेंसी हमें दे दी हुई है, फ्रीक्वेंसी तो हमने ले ली 4। वेवलेंथ के लिए क्या ले लें भाई? देखो उसने कितनी नंबर ऑफ वेव दी हुई है, पहले हम ये देख लेते हैं, सही है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी 1 वेव, सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी 2 वेव। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी 3 वेव, राइट? तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि 36 सेंटीमीटर के अंदर वी हैव 3 वेव्स, 3 वेव्स, ओके।
बट वी वांट द डिस्टेंस ऑफ वन वेव विच वी से एज अ वेवलेंथ, राइट? सो वन वेव के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए जिसको हम लैम्डा कहते हैं, राइट? सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर निकाल लें, सो 36 डिवाइडेड बाय 3 गिव अस द लैम्डा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2, राइट? सो 12 आ गया, सही 12। और तुम्हें देखो आंसर, देखो आंसर देखो, सारे सेंटीमीटर के अंदर दिए हुए, राइट? तो तुम्हें कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे समझ रहे हैं ना मुझे? जी सर। वेरी गुड। सो 12 चौक 48, 48 आ गया, सही हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड भाई, बेहतरीन। अच्छा जी, और कौन है? नूर से रीड कर लोगी नूर? A student uses one eye to look at images in a plane mirror. Objects are placed on the line XY. Which objects give rise to images that can be seen by the eye at E? हम्म, क्या कहती हो? थोड़ा तो मुश्किल आ गया ये, है ना? अच्छा, वैसे मिरर हमारा यहाँ तक है, ये हमारा मिरर आ रहा है, सही है। अब इसके अंदर जो जो चीज होगी आई उसको तो देख सकती है, सही, क्योंकि आई आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर रखी है। अगर आप यहाँ पे आई रखते तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक का देख पाती, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ रखते तो यहाँ से यहाँ तक देख पाती, लेकिन अभी आपने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो एग्जैक्टली जो चीज आ रही होगी वो तो वो देख पा रही होगी आराम से। और अच्छा, आई आपने रखी हुई है ई पे, सही है। और ऑब्जेक्ट आर Sir, प्लेस, सही है। B. क्या? आर एन B. एस ओनली? बी फॉर बॉल और डी फॉर डॉग? B. बी क्यों क्यों क्यों? मुझे तो डी लग रहा था, क्या वजह, आप बी क्यों कह रही हो? नहीं, कुछ तो बताओ यार। ऐसे ही तुक्का लगा दिया? आ, ओके। अच्छा जी, चलो सोचते हैं। अगर आपको बी लग रहा है, क्यू आर आर एस एन टी, अच्छा जी, वो यहाँ तक ले रहे हैं। प्लेन मिरर है हमारे पास, अच्छा जी, ओके। सो अगर हम देखें, ये मेरे ख्याल से बन जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन 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 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से ना। तो इस वजह से ये भी बन सकती है, ओके। और जो यहाँ से अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन से ना ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, अरे यार शिट्स, ये भी बन जाएगी, सही हो गया। तो ये दो तो रिफ्लेक्शन के रूल के हिसाब से आप इनको देख पाओगे। बट आई डोंट थिंक सो कि आप इनको देख पाओ, क्योंकि इनके लिए जो एंगल चाहिए होगा वो बहुत ज्यादा चाहिए होगा, है ना नूर? ऐसे ही सोच रही आप, ये जैसे आपने, जी. है ऐसे ही, पक्का पक्का? जी. अच्छा, फाइन फाइन, हो गया, सही हो गया। तो उनके लिए रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, तो इस वजह से हमारे पास ये बन जाएगा, चलो गुड हो गया। आ जाओ भाई, अगला बच्चा कौन है हमारे पास? रियाज कर लेगा, रियाज रीड कर लोगे? An object is placed in front of a converging lens of focal point 15 centimeters. Which row describes the image of the object? हम्म, आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, सही है जनाब। अच्छा, वैसे आपको ये बात पता है कि अगर आप 15 के बाद रखोगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे कहीं पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, है ना? ये बात तो आपको पता है, सही हो गया। Yes. तो अगर तो आप 10 पे रख रहे हो तो यहाँ पे इमेज वर्चुअल आनी चाहिए, इमेज अपराइट आनी चाहिए, इमेज इनलार्ज आनी चाहिए, ये तो चलो, ओहो क्या बात है, हैवी हो गया। तो ये तो देखने से वैसे सही लग रहा है, राइट? लेकिन अगर आप इसको 20 पे Yes. रखोगे, 20 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो उससे इमेज यहाँ पे बनेगी, इन्वर्टेड होगी, इमेज जो है वो रियल होगी, बट इमेज वोंट बी डिमेनिश नहीं होगी। ये चलो ओके फाइन, इसको हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, राइट? लेकिन रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, फाइन। अच्छा जी, 30 पे अगर आपने रखा है, 2f के डिस्टेंस पे रखा है, सो वर्चुअल वर्चुअल नहीं होगी, रियल होती है इमेज, राइट? क्योंकि 2f पे यहीं पे इमेज बन रही होगी ऑब्जेक्ट। अगर 2f पे रखोगे तो इमेज तब भी यहाँ पे बनेगी, राइट? बट वर्चुअल नहीं बनेगी, रियल बनेगी, राइट? 40 पे रखोगे, सो 40 पे आपके पास जो है वो इमेज बनेगी, रियल बनेगी,
अपराइट नहीं बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, यहाँ पे बनती है राइट, और डिमिनिश बनती है, सही है। और यहाँ पे डिमिनिश नहीं बनेगी, यहाँ पे इनलार्ज बनेगी, सही है ना, समझ रहे भाई? प्लीज आना बोलो यार। Yes. ओके, वेरी गुड। अच्छा जनाब, आ जाओ भाई। रियाज का हो गया, रूहान करेगा, रूहान रीड कर लो भाई। A speed of light in 3 into 10 power 8 meter per second. The critical angle of for the critical angle for light in the transparent plastic material placed in air 37 degree. What is the speed of light in the plastic material? जनाब क्या करें? n इज इक्वल टू 1 by sin c. 1/sin c, ऐसा कर लें, sin c। अच्छा जी, तो लेकिन वो स्पीड पूछ रहा है, फिर स्पीड आ जाएगी हमारे पास से? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें, फिर n इज इक्वल टू C/V का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो? बहुत सही, Yeah. बेहतरीन बता दी। आप एक कद्दू पक्की बात ऐसा कहना चाह रहे थे? अच्छा, ओके ओके, फाइन फाइन, मान लिया मान लिया। ओके, सो आपने कहा कि भाई ओके, n इज इक्वल टू 1/sin 37, सही। यहाँ से आपके पास आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है उसको यहाँ पे रख दो। v को अगर हम बना ले सब्जेक्ट, सही है। c हमारे पास है 3.8, 3 एक्सपोनेंट 8, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया n, सही है। तो n की क्या वैल्यू आ रही है भाई? प्लास्टिक के अंदर है तो स्पीड को जो है ना वैसे स्लो फास्टर ट्रैवल करना चाहिए, सो इट शुड बी 2.2 से ज़्यादा होगी। आई थिंक बी ऑप्शन में आंसर होना चाहिए। तुम लोग आ रहे, बी आ रहा है? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये दो तो स्टेट में पॉसिबल नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर जा रहे हैं, राइट? यार निकाल दो ना, कोई बैठा भाई क्या कर रहा है? रूहान निकाल नहीं रहा क्या? रूहान कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा भाई? रूहान कुछ तो बोल Sir, I यार। got A. यू गॉट ए? ओके, फाइन फाइन फाइन, सही है सही है, यही आ रहा है। चलो आ जाओ भाई। तुमसे कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ वेव वर प्रोड्यूस बाय द टेलीविजन रिमोट कंट्रोल। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में सारे इंफ्रारेड वगैरह यूज हो रहे होते हैं, सही। अगर तुम अपने दिमाग पे थोड़ा सा वो करो, जोर दो, तो तुम्हारे पास ही आ जाएगा, राइट? अच्छा जी, विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स द रेडियो वेव एंड एक्स रेज। अच्छा, बाय द वे रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है, राइट? एक्स रेज की वेवलेंथ कम होती है, राइट? एंड वाइस वर्सा फॉर द फ्रीक्वेंसी, राइट? एंड तुम्हें इसी तरह से पता है कि बस ये चीज पूछ रहा है, ओके। रेडियो वेव हैज लॉन्गर वेवलेंथ एंड हैज अ ग्रेटर स्पीड, नहीं, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेव्स हैं, तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। रेडियो वेव हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ एंड हैज द सेम स्पीड, गुड हो गया। रेडियो वेव हैज अ shorter wavelength and has a greater speed. No, both are incorrect. Radio wave has a shorter wavelength. No. Okay, B is the correct option. Okay. चलो जी, ओए होए, हैवी। रमेशा रीड कर लोगी, रमेशा? Around three objects P, Q, and R. They are close to each other. Which row shows the nature of each of the objects? हम्म, अच्छा वैसे PQR, ओके फाइन। पहले तो अगर आप ये जरा गौर करो इस पे, तो ये मैग्नेट है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है। नॉर्थ पोल साउथ पोल बता सकती हूँ, पी का कहाँ पे होगा, राइट पे लेफ्ट पे? सर, साउथ पोल होगा लेफ्ट पे। है सर ही साइड मतलब। ये, अबे लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम है क्या? सर अबे ऐसा मत बोलो बे। अच्छा जी, ओके, सो फाइन। आपके पास आ गया नॉर्थ पोल आ गया, सही है, क्योंकि वहां से ये एमिट हो रही है, सही है, और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, सही। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये नॉर्थ पोल आ जाएगा, ये साउथ पोल आ जाएगा, सही है। और बीच में जो है हमारे पास, अच्छा, रिपल्जन होगी, तो रिपल्जन की वजह से जो है, रिपल्जन की वजह से मे बी यहाँ पे कोई भी फील्ड ना हो, बट ओके फाइन, लेट्स सी। अब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, बी ऑप्शन बन रहा है, सही है ना? बी इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन आई हैव। तो मैं ऐसे समझ रही हूँ, सर गुड।
सर लेकिन डी भी अच्छा तो सेम ही है, तो हाँ आयरन रॉड हाँ नहीं हो हाँ, सकती? वेट वेट, अबे मेरे को भी तो देखने दो। आयरन रॉड, देखो वैसे आयरन रॉड का आपको पता है कि आयरन रॉड जो होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल होती है, राइट? और अगर मैग्नेटिक मटेरियल आप यहाँ पे रखो तो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर से पास होनी चाहिए, नहीं? है ना? जी सर। वो अट्रैक्ट रिपेल कुछ तो होता है, कुछ मूवमेंट कहीं ना कहीं कुछ तो होता है, राइट? तो कुछ भी नहीं हो रहा। सही है। तो ये हो गया, वेरी गुड हो गया। आसान क्वेश्चन आ गया। तुमसे कह रहे हैं कि a negatively charged rod is brought near to an uncharged metal sphere that is placed on an insulating stand. Okay, which diagram shows the distribution of the charge on the sphere? तुम्हें पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो, और वैसा क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ जाएंगे और नेगेटिव रिपेल होकर वहां पे चले जाएंगे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं वैसा? यस वैसा। अरे यार वैसा भाग गई यार। नहीं ओके, सर। कह सकते हैं नहीं कह सकते? जी सर कह सकते हैं। हैं? अबे ऐसा चमाट पड़ेगा ना, इंसान नहीं बन रही हो। क्यों सर, क्यों नहीं कह सकते? मैंने कहा कि ये जब आपने, अच्छा मैंने जो कहा दोबारा सुन लो। मैंने ये कहा कि जब ये रॉड मैंने यहाँ पे रखी तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होके इधर आ गए और नेगेटिव चार्ज रिपेल होके वहां पे चले नहीं गए। सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? नहीं सर, नेगेटिव चार्ज उस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वेरी अपनी गुड, जगह पे ही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पॉजिटिव अपनी जगह पे ही रहते हैं, नेगेटिव हटते हैं तो पॉजिटिव एक्सपोज हो जाते हैं, सही है। बट वो पॉजिटिव मूव नहीं कर सकते। ओके, तो बी इज अ पॉसिबल ऑप्शन। चलो जी, आ जाओ। उमर रीड कर लोगे तो? A resistor has a potential difference of 12 volt across it and a current of 0.60 in it. What is the resistance of the resistor? जनाब क्या करेंगे? 12 divided by 0.6. 20 iron. V इक्वल्स टू आई आर लगा रहे हो, है ना? Yes. सो V इज 12 और 0.6 इज इक्वल्स टू R। 6 वन जा, 6 टू जा, एंड 20 आ जाएगा। DRN. D फॉर डॉग, है ना? Yes. Ball. ओके, चलो वेरी गुड हो गया। अच्छा जनाब, तुमसे कह रहे हैं कि देयर इज अ करंट I इन द रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस R फॉर अ टाइम t, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज V, which equation give power dissipated in the resistor? So power is equals to V square over R, तुम कह सकते हो, राइट? लेकिन ये तो इक्वेशन ही नहीं दी हुई, लो। अच्छा जी, फिर क्या कह सकते हैं? आई वी कह सकते हैं, सही है, ये कह सकते हैं बस, क्योंकि उसने पावर डेसिपेटेड का है, राइट? ये इक्वेशन एनर्जी की है, राइट? ये इक्वेशन पावर की है, पावर इज इक्वल्स टू, ये क्यू इक्वल्स टू आई टी होता था, राइट? और ये वी इक्वल्स टू आई आर होता था, राइट? देख रहे हो तुम, छोटे छोटे जो है ना फड्डों में तुम्हें फंसा रहा है। चलो जी आगे आ, ओए होए भाई साहब, कौन फंस रहा है? हाशिर फंस रहा है। अरे देखते हैं हाशिर की क्या सही आ रही है। हाशिर रीड कर लोगे प्लीज? The four circuits shown each contain four diodes. In which circuit is the direction of the current in the circuit always from the red terminal to the black terminal? क्या कहोगे भाई? सर ये नहीं होगा मेरे से। अभी ट्राई तो कर भाई, कर सकता है तू। नहीं? नो सर आइडिया? ये डायोड नहीं कभी समझ आया। कभी नहीं समझ में आया? अच्छा चलो समझाते हैं। अच्छा, और कोई है, और कोई है, कोई कर सकता है? कोई है ऐसा? कोई आइंस्टाइन का कोई पोता इंशाल्लाह। नवासा है? हो तुम आ जाओ, आइंस्टाइन आते ख्वाब में आते तुम्हें? नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंशाल्लाह कोई कर पाएगा। अच्छा तुमने टोपी डाल दी किसी पे, नाइस। उमर, उमर बोल रहा है, उमर कर लेगा, उमर बोल रहा है। उमर को आ गया है। उमर क्या बोल रहे हो तुम? चलो किसी को, थोड़ा ऊपर किसी करो। को अगर आता है तो प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। अगर किसी को आता है तो अपना आंसर कमेंट में बताना बी प्लीज। होगा, बी। बी होगा। डी फॉर डॉग? नो नो, बलून बलून। बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग? सर बी होगा क्योंकि वो जो दोनों डायोड हैं वो ब्लॉक नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी जो वो डायरेक्ट अच्छा, करंट जा सकता है उसमें से। ऐसा कह रहे हो? ओके। अबे ईमान, दो दो ऑप्शन बता रही हूँ, शर्म नहीं आ रही? अच्छा, रियाज सही बता रहा है, वेरी गुड। खदीजा, नूर, तुम लोग क्या कहती हो? रोहान, अली क्या कहते हो?
नाइस। ओके, गुड वन मामून, गुड वन। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, बहुत सही भाई। एक्सप्लेन कर सकते हैं मामून, होशियारी नाप लो पीछे बैठ के। अच्छा जी, कुछ बच्चों ने सही बताया, कुछ बच्चे पीछे होशियारी कर रहे हैं। अच्छा, आ जाओ करते हैं, एक्सप्लेन कर लें आप देखो। एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखो। देखो पहले तो ये याद रखो, ऑल्दो ये जो है ना, ये वाला टॉपिक, इसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ए लेवल्स के अंदर है, A2 के अंदर है, AS के अंदर भी नहीं है। ओके, फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में ये इसी तरह का सर्किट आएगा, इसी तरह का सर्किट आएगा डिट्टो। थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, वो ये उठा के यहाँ कर देंगे, ये यही रहेगा। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मेन फड्डा है वो इस चीज का है, राइट। हाशिर भाई सुन रहे हैं ना? हाशिर, हाशिर प्लीज बोलो। जी सर। सही हो गया। ये मेन फड्डा जो है ना, वो इस चीज का है, इसको हम कहते हैं ब्रिज डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर, या ब्रिज या डायमंड शेप कहते हैं। सही है। देखो, सबसे पहले ना इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है। देखो, दो डायोड के मुंह एक तरफ होंगे, सही है। दो डायोड के मुंह अलग को होंगे, सही, ऑपोजिट होंगे। सही है। तुम देख रहे हो कि इन दोनों डायोड, ये दोनों डायोड सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, ये दोनों डायोड सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला चेक ये होता है, सही है। इसके हिसाब से ये वाला सर्किट मेरा सही आ रहा है, राइट। अच्छा, इनमें देख लो, दो डायोड सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, दो डायोड सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, ये भी सही चेक आ रहा है, राइट। सही है। उसके बाद अगर इसको देख लो, ये दो डायोड ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ये गलत हो गया। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, ये दो डायोड अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। सबसे पहला चेक तुम्हें किस तरह से करना है। दो दो डायोड है ना, ऑपोजिट डायोड, दो ऑपोजिट डायोड एक एक डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे होंगे, दो ऑपोजिट डायोड एक डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे होंगे, तो तुम्हारा ए और बी सही हो रहा है, सही। अब इसमें से देखते हैं करंट की डायरेक्शन, सही है। देखो, तीन तीन चीजें मैंने बताई हैं, सही है। ऑपोजिट शुड बी, या ऑपोजिट डायोड, डायोड ऐड कर देना वरना वो हो जाएगा। ऑपोजिट डायोड शुड बी इन सेम डायरेक्शन, पहला रूल, सही है। पहला रूल हो गया, सही है। दूसरा रूल तुम्हारे पास ये है कि तुम करंट फ्लो करना शुरू करो, सही है। दूसरा रूल ये है कि डायोड में जो है ना, करंट यहां से जाता है, सही है। डायोड अगर इस तरह का है, सही है, तो तुमने हमेशा पॉजिटिव करंट चलाना है, इसमें नेगेटिव करंट की कोई बात ही नहीं है, सही है। पॉजिटिव करंट हमेशा यहां से जाएगा तो अलाउ होगा, अलाउ, सही है। पीछे से आएगा, यहां से आएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। दिस इज द सेकंड रूल, राइट। दिस इज द सेकंड रूल। ओके, थर्ड रूल तुम्हारे पास है, थर्ड रूल तुम्हारे पास है, सही है। डायोड के अंदर हमेशा हाई पोटेंशियल, यहीं यहीं पे बता देता हूँ। डायोड जो है ना, वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी जो करंट का रूल है वो हमेशा हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, राइट। फ्लो जो होता है वो हमेशा हाई टू लो होता है। ओके, हाई टू लो, राइट। दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी। ओके, अब आ जाओ करते हैं। लेट मी एज्यूम दैट कि मेरे पास यहाँ पे जो है ना, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, राइट। इसका मतलब भाई मैं डायरेक्शन बना के दिखा रहा हूँ, देख लेना प्लीज। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से मेरे पास करंट फ्लो करेगा, सही है, यहाँ तक आएगा, राइट। यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि डायोड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा करंट, सही है। जब यहाँ से फ्लो करेगा, सही है, यहाँ पे नहीं जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सो यहाँ से फ्लो करेगा, सही है। डायोड, अब देखो रेड टर्मिनल से जो है ना, रेड टर्मिनल पे देखो पॉजिटिव था, पॉजिटिव हमने चलाया, रेड टर्मिनल पे पॉजिटिव आ रहा है, राइट। यहाँ से फ्लो करेगा, फिर जब जाएगा, फिर अब यहाँ तक मैंने पहुंचा दिया, अब यहाँ से आगे देखो। अब यहाँ से जब आएगा, तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर जो है वो हाई पोटेंशियल है, राइट, हाई पोटेंशियल है। लो पोटेंशियल का करंट हाई पोटेंशियल पे नहीं जा सकता, जब रेजिस्टर से होके आया ना तो ये लो पोटेंशियल बन गया, अब ये हाई पे नहीं जा सकता, राइट। अब इसे यूं नीचे जाना है, राइट। और फिर ये यहाँ से होता हुआ यूं चले जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सही हो गया। अच्छा जनाब, सही है। अच्छा जी, ये मेरे पास सही लग रहा है। सेकंड सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई, इसको अगर हम चेक करें, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, सही है। अब देखो, यहाँ से जा सकता था, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, राइट। जब यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे अगेन ब्लॉक हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से ब्लैक टर्मिनल से पॉजिटिव एंटर हो गया, राइट, सही हो गया। तो ये तो हमें नहीं चाहिए था, हमें तो रेड से एंटर करना था, राइट, तो ये उल्टा हो गया, सही हो गया। तो ये प्रॉब्लम आ गई। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर गाइज? हाँ जी, समझ में आ गया, सही हो गया। एंड और जी कौन सर। था भाई? ईमान को भी समझ में आ गया, और खदीजा को भी समझ में आ गया, नूर, उमर, उमर क्या चीज?
और कौन सी चीज में मसला है भाई, बोलो। सही है, फ्लो किस तरीके से होगा ये नहीं समझ में आया। फ्लो क्या क्या बता रहा? मतलब ये पॉजिटिव से ऐसे जा रहा है तो आपने बोला हाई से नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ, तो कैसे जाएगा दोबारा बताओ। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या मतलब? देखो ना, अगर आपके पास ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट यूं फ्लो करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि डायोड ऑपोजिट पोलैरिटी में लगे हुआ है, राइट। जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, उसके पास ये ऑप्शन भी है जाने का, ये ऑप्शन भी है, बट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से फ्लो करेगा। अब हमें जो चाहिए था, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द रेजिस्टर ऑलवेज फ्रॉम द रेड टर्मिनल, या राइट, यहाँ पे ब्लैक टर्मिनल के अंदर एंटर हो रहा है, समझ लो, उमर समझ लो। अच्छा, सही सही। ऑल्दो दिस सर्किट इज करेक्ट, इसमें कोई मसला नहीं है सर्किट के अंदर, लेकिन उसने जो ये कंडीशन लगाई हुई है ना, ये वाली कंडीशन, इसके हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो रहा है बस, और कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सही हो गया? सही। चलो ठीक। वेरी गुड, हो गया। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ भाई। ईमान रीड कर लोगे प्लीज? The diagram shows a battery connected to a potential divider and two lamps P and Q. The slider on the potential divider is moved from end X to end Y of the resistor, which shows the effect of the brightness of each lamp. अच्छा, वैसे एक बात बताओ कि जब आप एक्स से वाई की तरफ लेके जा रहे हो उसको, तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी एक्स वाई की? इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. वेरी गुड, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करती है लेंथ के साथ, ओके। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो, ओके फाइन, चलो। अच्छा, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, सही है। और इसका मतलब है करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, तो ब्राइटनेस वैसे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आनी चाहिए, बट लेट्स सी, ब्राइटनेस ऑफ पी एंड ब्राइटनेस ऑफ क्यू। हाँ जी, क्या कहते हो आप? सर मैं बताऊं। हैं, बता दो। सर अब पी तो पैरेलल में लगा, तो उसको लैंप लगा है पैरेलल में, तो उसका तो अनचेंज्ड ही रहेगा ना पी सही का। हो गया, वेरी गुड हो गया। और रेजिस्टेंस अगर अब ज्यादा हो रही है, हाँ, अ, तो सर तो पैरेलल में आपको पता है जो। कि रेजिस्टेंस ज़्यादा करने से वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस कम हो रही होती है ना? पैरेलल में आपको ऐसा जी पता है। सर। तो अगर जी सर। रेजिस्टेंस कम हो रही है तो उसकी तो वजह से तो ब्राइटर होएगा फिर। ब्राइटर हो जाएगा, वेरी गुड हो गया, सही। चलो वेरी गुड हो गया, सही है। ये नहीं है अपने सिलेबस में। ओए ओए, टाइट चीज आ गई है। खदीजा, खदीजा, ओके, खदीजा रीड कर लोगी प्लीज? Coil XY is wound around a cardboard tube. When the south pole of a magnet is pushed into the coil XY, the galvanometer deflects to the left. What other movement of the magnet will produce a deflection to the left? ओके, अगर हम इसी डायरेक्शन में बाहर निकाल लें इसको, या ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट कर दें इसको, नहीं ऑपोजिट है, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे? जी भाई, Um, मैग्नेटिक फ्लक्स है। um, क्या क्या? पता नहीं। आई, क्यों, कुछ तुक्का लगा दो यार, नहीं? अच्छा जी, देखो बच्चे, अच्छा बच्चे डी कह रहे हैं कुछ बच्चे। हाँ हाँ, देखो देखो भाई, ये देखो ना, ये लो पूरा क्वेश्चन लो, देखो बिल्कुल। देखो सीन ये है कि अगर आप इसको इंसर्ट कर रही हो, राइट, साउथ पोल अगर अंदर जा रहा है और वो लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर इसको बाहर निकालोगे यहाँ से तो राइट को डिफ्लेक्ट होगा, राइट। अगर यही चीज एग्जैक्टली सेम पिक्चर हो, बट मैं एरो यहाँ पे कर दूं, राइट, तो डिफ्लेक्शन राइट पे आ जाएगी, राइट। तो ए इज नॉट द पॉसिबल ऑप्शन, ओके, सेट हो गया। एस पोल मूव इन, सही है, और एस पोल मूव आउट, तो उससे ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है, अगर मैं जो हूँ बी पे अगर मैं आ जाऊं, अगर मैं जो हूँ यहाँ से नॉर्थ पोल को बाहर निकाल लूं, सही है, यहाँ पे जो है ना नॉर्थ पोल मूव आउट, यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल मूव इन, राइट, और यहाँ पे नॉर्थ पोल मूव आउट, राइट। तो मूव इन पे अगर लेफ्ट की डिफ्लेक्शन है तो मूव आउट पे राइट की डिफ्लेक्शन हो जाएगी, राइट। अच्छा जनाब, नहीं नहीं, उल्टा हो जाएगा, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे जो है
वो राइट की रिफ्लेक्शन हो जाएगी नॉर्थ पोल की वजह से, सही है। एंड सी के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास जो है नॉर्थ पोल अगर आप मूव इन कर रहे हो, अब देखो साउथ पोल पे अगर वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था तो नॉर्थ पोल मूव इन करोगे तो राइट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। देखो जो इसके ऑपोजिट है मूवमेंट में या पोल में, वो ऑब्वियसली बात है ऑपोजिट डिफ्लेक्शन देंगे, राइट। अगर तुम साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल एंटर करोगे तो लेफ्ट की जगह राइट डिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। अगर तुम इंसर्शन की बजाय आउटवर्ड इसको विड्रॉ करोगे तो अगेन वो राइटवर्ड दे देगा। तो ए और सी तो स्ट्रेट वे गलत हो गए, बी भी गलत हो रहा है, राइट। सो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज डी, राइट। के एस को अगर तुम जो है इनवर्ड अगर आपने मूव किया साउथ पोल को इनवर्ड तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट का आ रहा था, और फिर साउथ पोल को अगर आप आउटवर्ड मूव करो साउथ पोल को ही तो भी आपके पास डिफ्लेक्शन जो है वो आपके पास आ जाएगा आउट लेफ्टवर्ड आ जाएगा, राइट। तो आपके पास डी बन रहा है, राइट। समझ गई हूँ? खदिया 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 समझ गई हूँ? जी। पक्का? जी। ओके, चलो। ओके जी, आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि भाई ट्रांसफार्मर का सीन तुम्हें दिया हुआ है और उसने तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न दे दिए हैं, ओके। विच ट्रांसफार्मर कैन चेंज 240 इंटू 15 वोल्ट, ओके। तो तुम्हारे पास जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सो 240 डिवाइडेड बाय 15 कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा 240, सॉरी 240 डिवाइडेड बाय 15, सही है। सो तुम्हारे पास इससे जो आंसर मुझे मिल रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 16, राइट। अब तुम जो है इनपुट नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय आउटपुट नंबर ऑफ टर्न कर लो, जिसका 40 आंसर आए 16 आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, सही है। ए का तो नहीं लग रहा, 420 आ रहेगा, सही है। बी का भी शायद नहीं लग रहा, सी और डी में से शायद कोई पॉसिबल हो। 24,000 डिवाइड बाय 15, I'm getting 160, okay, 160 for this one, and 1200 divided by 75, I'm getting 16. Good, right. Okay, तुमसे कह रहे थे diagram shows a current carrying wire in a magnetic field. Okay, Fleming's left hand rule लगा दो तुम, right? क्योंकि तुम्हारे पास current है wire के अंदर, right? You are not applying the force. अगर force apply कर रहे हो तो then you have to use the right hand rule. Okay, so north to south, your first finger, current in the in this direction, second finger. ओके, फोर्स जो है मेरे पास डाउनवर्ड आ रही है, सही है। टू द बॉटम ऑफ द पेज, ए आ गया, सही हो गया। एंड देन द साइंटिस्ट वाज asked to separate the following equation into two categories, nuclear fission and fusion. ओके, सो तुम्हारे पास फिजन जो होता है ये फिजन है, सही। ये फ्यूजन है, ये फ्यूजन है, ये ये फ्यूजन है, सही है। एंड दिस इज आल्सो फिजन, ओके। सो फर्स्ट एंड द लास्ट वन इज फिजन, okay, first and the last one is fission and the middle two are the fusions, okay। क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट पता चल रहा है, राइट। तुम्हें डायरेक्ट देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन हो रहा है और यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, राइट। सिंपल सी चीज़ है, सही है। इस वजह से मैं लंबी नहीं कर रहा इसमें। ओके, विच रेडियो एक्टिव सोर्स इज यूज्ड इन द स्मोक अलार्म सिस्टम विच एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। अच्छा, गामा को वैसे आई डोंट थिंक सो कि आप यूज कर सकते हो क्योंकि उसकी आयनाइजिंग पावर बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। तो ये बी वाले तो, सी और डी तो गलत होगा स्ट्रेट अवे। अल्फा बिकॉज इट इज मोस्ट आयनाइजिंग, ओके। सो द लास्ट वन इज a beam of alpha particle and beta particle is incident in right angle to the electric field. Which statement about the deflection in the particle of the field is correct? Okay, अल्फा और बीटा दोनों ऑपोजिट होंगे, अल्फा का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, बीटा का कम होगा, ऐसे ही होगा। यस, अल्फा डिफ्लेक्ट्स बट बीटा डज नॉट, ऐसा नहीं होगा। अल्फा डिफ्लेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू बीटा, यस। बीटा डिफ्लेक्ट, अल्फा डज नॉट, ओके। बी इज अ पॉसिबल आंसर, राइट। ऑपोजिट चार्जेस इस वजह से ऑपोजिट डिफ्लेक्शन, राइट। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आखिरी वाले, इसमें कोई तुम्हें जो है ना ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, बस अब आज की कहानी से करते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई और पेपर देखेंगे। चलें।